दोपहर के 12 बजने के साथ ही वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ मैं दीपिका, फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत। लखनऊ में यूपी 112 के व्हाट्सएप पर सीएम योगी को जान से मारने की मिली धमकी, मामले की जांच में जुटा साइबर सेल। यूपी में आज कोरोना वैक्सीन का फाइनल ड्राई रन हो रहा है। वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली दिक्कतों को परखा जा रहा है। प्रदेश में हो रही कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन पर सीएम योगी की खास नजर। सीएम योगी ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में जाकर ड्राई रन का जायजा लिया। गोरखपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 51 अस्पतालों के 84 जगहों पर ड्राई रन, बूथ पर 15-15 वॉलंटियर किए गए नियुक्त। वाराणसी में ड्राई रन के दौरान एक बार फिर से दिखी लापरवाही, बिना ग्लव्स और मास्क के वैक्सीन ले जाते दिखे स्वास्थ्यकर्मी। सर सुंदरलाल अस्पताल की घटना। उत्तराखंड में कल होगा वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन। डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती वैक्सीनेशन को लेकर दोपहर 1 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरीश रावत ने कांग्रेस आला कमान से मांग की है 2022 के लिए कांग्रेस सेनापति घोषित करने की मांग। पार्टी को जीत दिलाने वाले चेहरे को बनना चाहिए। सोशल मीडिया में कांग्रेस महासचिव ने लिखी पोस्ट। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पहले स्टेशन ऋषिकेश से 2 ट्रेनों का संचालन। कल देर शाम कामों को देखते खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे थे। आम्रपाली ग्रुप का निवेशकों से सैकड़ों करोड़ की ठगी के मामले में नोएडा अथॉरिटी के 7 अफसरों से ईडी करेगी पूछताछ। ईडी ने अथॉरिटी के पूर्व सीईओ, उनके 2 ओएसडी को नोटिस भेजकर तलब किया है। नोएडा में जहरीली शराब मामले में लगेगा एनएसए। 2 अपराधियों पर लगाया जाएगा गैंगस्टर एक्ट। गैंग के सरगना की तलाश जारी। नोएडा में जहरीली शराब फैक्ट्री, पुलिस ने किया भांडाफोड़। मौके से मिले 2 वांटेड शव, 36 पेटी शराब भी बरामद। बुलंदशहर में शराब कांड के बाद नोएडा शिफ्ट किया गया था अवैध शराब का कारोबार और इसी से बुलंदशहर में मरे थे 6 लोग। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पीपीई किट पहने हुए टीम बतखों को पकड़ रही है। लेक में बोट से बतखों को पकड़ा जा रहा है। जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं 8 सैंपल पॉजिटिव। बहराइच में राजाजी चौराहे बाजार के पास एक मृत कौवा दिखने से हड़कंप मचा है। बर्ड फ्लू के खतरे के बीच जांच के लिए भेजा गया सैंपल। बर्ड फ्लू के बढ़ते संकट के बीच आगरा में 8 पक्षियों की मौत के बाद जांच के लिए भेजे गए सैंपल। अब तक आगरा से 25 सैंपल परीक्षण के लिए भोपाल भेजे जा चुके हैं। पीलीभीत में संदिग्ध हालत में 20 मुर्गियां जो है मृत अवस्था में मिली हैं। मुर्गियों को खाने वाले 3 कुत्तों की भी मौत हो गई है। बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। शाहजहांपुर में मीट की दुकानों पर बर्ड फ्लू की मार, खतरे के बीच घट गए मीट के दाम। 150 से 90 रुपए प्रति किलो मीट और मांस 100 रुपए प्रति किलो से नीचे आया। देहरादून में बर्ड फ्लू को लेकर खतरा बढ़ा है। भंडारी बाग में 200 से ज्यादा कौओं की मौत हो चुकी है। नोच रहे कुत्ते। दून के जू में भी चिड़ियों का बड़ा सीन। इधर जालौन में अज्ञात कारणों के चलते मोबाइल की दुकान में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। झांसी में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान हजारों लीटर लहर नष्ट किया गया है। 12,000 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फतेहपुर में शादी के बाद पति लाखों के जेवरात और कैश लेकर फरार हुआ। पत्नी ने मोहल्ले में जमकर हंगामा किया। फेसबुक पर दोस्ती के बाद हुई थी शादी। फतेहपुर में प्रेमी युगल ने कुएं में लगाई छलांग। पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला। दोनों की स्थिति गंभीर। फिरोजाबाद में पुलिस और डकैतों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 डकैत गोली लगने से घायल हुए हैं। 7 और डकैत गिरफ्तार। बदमाशों से भारी मात्रा में असलहा और कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा में बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। 4 बदमाशों को गोली लगी। 3 मौके से हुए फरार। पुलिस ने तमंचा, कार और टेम्पो बरामद किए। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर लुटेरे चंदन सरोज के पैर में गोली लगी है। लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहा था बदमाश। लूट की बाइक भी बरामद। कानपुर में दुकान पर बमबाजी और दुकानदार को दबंगों ने पीटा है। दुकान में रखे 20,000 रुपए लूट कर फरार। जांच में पुलिस जुटी। सहारनपुर में तहसीलदार ने तालाब की कब्जा की गई 28 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ढाया गया है। बिलासपुर गांव का मामला। प्रयागराज में शरद सोनी नाम के युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या हुई है। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। टिहरी झील में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने भी पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश शुरू कर दी है। अब लाइट एंड साउंड शो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके लिए डीपीआर तैयार की गई है।
उत्तरकाशी में पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद यमुना घाटी के निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। यमुना घाटी के बड़कोट, नौगांव, पुरोला, डामटा, मोरी में तापमान 3 डिग्री तक पहुंचा है। बरेली के रिछा गांव में एक अजगर निकलने से हड़कंप मचा है। गांव वालों में भगदड़ मच गई। बीच दोनों तरफ से रास्ते को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 223 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस संख्या 3000 के पार हुई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,04,00,000 के पार पहुंचा, जबकि 1,92,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 161 लोगों की अब तक मौत भी हुई है। बात देश की करें तो देश में अब तक 1,91,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। विश्व में यही आंकड़ा 9,06,00,000 हुआ है कोरोना मरीजों का। विश्व में अब तक 19,43,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लखीमपुर खीरी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मौके से 180 लीटर कच्ची शराब और 4,000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। बागपत में 12 घंटों में 5 एनकाउंटर से सनसनी मच गई है। पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों में से 2 25-25 हजार के इनामी बदमाश भी शामिल। बर्ड फ्लू को लेकर लखनऊ के चिड़ियाघर को भी अलर्ट किया गया है। एहतियात के तौर पर बर्ड सेक्शन को सील किया गया। यूपी के वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने गोरखपुर में कहा है कि बर्ड फ्लू को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने जैसे कोरोना के खिलाफ जंग में विजय पाई है, वैसे ही बर्ड फ्लू पर भी जल्द काबू कर लिया जाएगा। पिथौरागढ़ में लुपलेख बॉर्डर पर कई फीट बर्फबारी हुई है। चीन और नेपाल से सटे इलाके में बर्फबारी के बीच मुस्तैदी से तैनात है सुरक्षा बल। स्नो कटर और जेसीबी से खोली जा रही है रोड। इटावा में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है। वेटलैंडों के साथ साथ चंबल सेंचुरी में अधिकारियों ने निगरानी को बढ़ाया। अयोध्या में 3 चिड़ियों के मरने के बाद हड़कंप, बर्ड फ्लू की आशंका जाहिर। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए बर्ड फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है। डॉक्टरों की टीम और बर्ड्स एक्सपर्ट को तैनात किया गया है। अलीगढ़ में अलाव सैनिटाइजर की बोतल गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। अलाव में हाथ सेकते हुए भाई बहन बुरी तरीके से झुलसे। थाना जवा क्षेत्र की घटना। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता। 12 घंटे के भीतर घर में हुई चोरी का खुलासा किया है। नौकरानी अर्शी को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 15 लाख से ज्यादा के जेवर और 50,000 की नकदी बरामद। शाहजहांपुर में एसओजी टीम को बड़ी सफलता। 2 सट्टा कारोबारी को पकड़ा। कब्जे से 9,000 मोबाइल पर्चियां, रजिस्टर बरामद। महाराजगंज में पुलिस को बड़ी कामयाबी। छापेमारी कर भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया है और 20 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया गया। कई महिलाएं हिरासत में। सोनभद्र में 9 जनवरी को हाईवे पर हुई लूट का खुलासा हुआ। कब्जे से लूटी गई 15,650 रुपए की बरामद हुए हैं। 54 थाना क्षेत्र की पूरी घटना। अमेठी में आबकारी विभाग की छापेमारी में 19 लीटर देशी शराब बरामद। 300 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। मुंशीगंज, अमेठी और संग्रामपुर थाना क्षेत्र में कई जगह कार्रवाई हुई। बुलंदशहर में जहरीली शराब से मौत के बाद देवरिया जिले का आबकारी विभाग अलर्ट मोड में है। लगातार चल रहे अभियान में 45 लीटर से अधिक कच्ची शराब और 3 क्विंटल से ज्यादा लहन को नष्ट किया गया। अमरोहा में वाहन चेकिंग के दौरान 21 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। हरदोई में नहर में कार गिरने की घटना सामने आने के बाद तीसरे दिन मिला लापता महिला का शव। चेहरे पर मिले चोट के निशान। पुलिस जांच में जुटी। हाथरस में कुछ दिन पहले हुए युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गोंडा में विवाहिता की धारदार हथियार से हत्या की वारदात से सनसनी फैली है। मायके वालों ने पति और परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति समेत 2 को गिरफ्तार किया। बहराइच में फावड़े से काटकर एक युवक की हत्या की घटना सामने आई है। अवैध संबंध के चलते हत्या की आशंका। पुलिस ने केस दर्ज किया।
इधर शाहजहांपुर में पेड़ से लटका मिला है युवक का शव। ग्रामीणों में हड़कंप मचा, मौके पर पुलिस जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, बाद में खुद को भी गोली मार ली। कुछ दिन पहले दोनों में विवाद हुआ था। गोरखपुर में प्रॉपर्टी के विवाद में सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। धारदार हथियार से गला रेत कर वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल में ट्रक और कैंटर की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में कैंटर चालक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। भदोही में ओवरटेक करने के चक्कर में बेकाबू होकर पलटा है ऑटो। एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। टिहरी में हादसे का शिकार हुई ऑटो कार। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत। श्रीनगर रोड पर 3 धारा के पास यह हादसा हुआ। हरिद्वार में उत्तराखंड और यूपी परिवहन की बसों की भिड़ंत हुई है। उत्तराखंड परिवहन के ड्राइवर की हालत गंभीर, सवारियों को आई मामूली चोटें। बाड़े से जंगल में नहीं छोड़ा जा सका बाघ। कई तरह की कोशिशों के बाद भी टाइगर बाड़े से निकला नहीं बाहर। टाइगर को कॉर्बेट से राजाजी लाने का था मामला। लखीमपुर खीरी में दिख रही है बाघ की दहशत। 3 महीने में 5 लोगों को अपना निवाला बनाया। बिग बॉस सीजन 14 के घर से बाहर हुई है जैस्मीन भसीन। जैस्मीन के घर जाने पर फूट फूट कर रोने लगे सलमान खान। अली का भी रो रो कर बुरा हाल। कंगना रनौत ने कसा आपसी पतंज, कहा मेरी सच्ची फैन हमेशा करती है कॉल। अनिल कपूर ने पैसों के लिए की थी हीर रांझा और अंदाज फिल्म। बोले उस वक्त परिवार मुश्किल में था, मुझे इसे स्वीकार करने में किसी भी तरह की हिचक नहीं हुई। नागा चैतन्य और साई पल्लवी की फिल्म लव स्टोरी का टीजर रिलीज, फैंस का दिल जीता। यजुवेंद्र चहल की पत्नी धनाश्री वर्मा ने शेयर की फोटो और लिखा हर लड़की किसी न किसी पर प्रिंसेस जरूर होती है। फोटो ये वायरल हो रहा है। फरहान अख्तर के बर्थडे पर गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर ने लिखी रोमांटिक पोस्ट, फोटो शेयर किया। नूरा फतेही ने बॉडी सॉन्ग पर जबरदस्त डांस किया। बार बार देखा जा रहा वीडियो फैंस को आ रहा बेहद पसंद। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने छत पर किया धमाकेदार डांस। वीडियो को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जो खूब वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के घर आई बहुत सारी बिल्लियां। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो, सभी आपस में खेलते नजर आए। गौहर खान और जैद दरबार अपने करीबी दोस्त की शादी में हुए शामिल। गौहर साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आई, सोशल मीडिया पर वायरल। हिना खान ने बॉस लेडी अवतार में कराया फोटोशूट। एक्ट्रेस के अंदाज ने जीता फैंस का दिल। फोटोशूट की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल।